दूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भागने वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, क्या एलजी से मुलाकात हुई? देखिए, ये बहुत ही जो है शर्म की बात है और बहुत हैरानी की भी बात है कि आज दिल्ली की चुनी हुई महिला प्रतिनिधि एलजी आवास पर उनको पहले से सूचना देकर आईं। ठीक है, समझ आता है, हो सकता है कि एलजी साहब कहीं और बिजी रहे होंगे, लेकिन उनका इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, कोई तो मुलाकात कर सकता था। हम बीते 1-1.25 घंटे से वहाँ पर बाहर खड़े रहे, बिल्कुल गेट के। किसी ने किसी तरह की कोई बात नहीं करी, किसी ने किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं करी, ना ही पूछा क्या विषय है, क्यों आए हैं, या जिस विषय को लेकर हम आए हैं उनके पास उससे संबंधित क्या कोई ठोस पुख्ता उनकी कोई जानकारी है या कोई जवाब है। ऐसा कोई वहाँ पर संवाद नहीं हुआ, ऐसा कोई वार्तालाप नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ फिर से समझ आई कि एलजी साहब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। एलजी विनय सक्सेना जी पूर्ण तरीके से, ये आज मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मुझे वहाँ खड़े होकर महसूस हुआ, वो पूर्ण रूप से महिला विरोधी हैं और महिलाओं को अपमानित करने में उन्हें मज़ा आता है। जैसे कि बीते 1 साल से एक महिला कर्मी डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो डॉक्टर लगातार प्रयास कर रही थी अधिकारियों से संपर्क करने का और जो सेक्रेटरी हेल्थ से बात करने का, लेकिन उसकी ना ही गुहार सुनी गई, ना ही उसकी शिकायत दर्ज हुई, बल्कि उसको प्रताड़ित किया गया। ना सिर्फ प्रताड़ित किया गया, उसका डिमोशन किया गया और जो है उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आज जब उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और जो भी ये व्यक्ति है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, उसकी गिरफ्तारी हो, कड़े से कड़ी कार्रवाई हो, जब इस संदेशे को लेकर हम दिल्ली की चुनी हुई महिला विधायक, दिल्ली विधानसभा की मैं स्वयं उपाध्यक्ष हूँ, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या हम में से कोई आपको आतंकवादी लगता है? क्या हम में से आपको कोई बाहुबली लगता है? लेकिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम जब अंदर गए तो वहाँ पर हम बिल्कुल उनके गेट के बाहर खड़े रहे और रिक्वेस्ट करते रहे कि जी मिल लीजिए, मिल लीजिए, मिल लीजिए। लेकिन मुझे बेहद हैरानी हुई कि इतना गंभीर विषय है, देश के गृह मंत्री के अंडर दिल्ली की सुरक्षा आती है और दिल्ली की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर, वो एलजी विनय सक्सेना जी के अंडर आती है। और इतने गंभीर विषय को वो सिर्फ जो है बंद दरवाज़ों के पीछे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं और जो चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं वो गेट के बाहर खड़ी होकर इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि या तो एलजी महोदय मिल ले या फिर उनका कोई सेक्रेटरी या पीए मिल ले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास कोई नहीं आया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ना ही किसी ने हमारी शिकायत पर संज्ञान लिया या उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई करी है, ऐसा कोई ठोस उन्होंने जवाब नहीं दिया। पत्र सौंपा उन्हें? लेकिन उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी करी है। उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, एक एक की वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, एक एक के पीछे जो है लोग वहाँ पर खड़े थे। हम अपना पत्र मेल के माध्यम से सुबह 10:40 पर मेल के माध्यम से, जो आप लोगों के संज्ञान में भी है, सार्वजनिक पटल पर भी वो है, मैंने मेल के माध्यम से उन्हें वो सौंप दिया था। उन्होंने वही जो मेरी मेल की कॉपी निकाल के रिसीव कर एक स्टेनो लेवल के अधिकारी को हम 5 महिला जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद शर्मनाक। एलजी महोदय को तो शर्म आनी ही चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को भी डूब के मर जाना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली में कोलकाता जैसी जो है घटना का जो है अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। 1 साल से पीड़ित डॉक्टर को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका डिमोशन किया जा रहा है, उसको तरह तरह से धमकियां दी जा रही है और आज तो आप सबके सामने ये खुले तौर पर प्रमाणित हो गया कि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के पीछे भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस लगा दी गई, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी। घटनाक्रम पर किस प्रकार से, कब और कैसे संज्ञान लेंगे वो, कोई ऐसा ठोस उन्होंने जवाब नहीं दिया। शर्म की बात है, दुख की बात है। देखिए, पिछले 1 साल से दिल्ली की एक महिला डॉक्टर जो है उसको वहाँ उसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है। पूरी जो कमेटी है, कमेटी की छानबीन हो चुकी है। छानबीन में
मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को दोषी पाया गया है। एलजी महोदय को ये चाहिए कि उस सुपरिंटेंडेंट को फ़ौरन बर्खास्त करें और उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दें, जिससे दिल्ली की सारी महिलाएं और सारे डॉक्टर्स जो हैं उनको ये एक वो विश्वास मिल सके कि उनके खिलाफ इस तरह से कोई भी प्रताड़ना नहीं कर सकता। हम लोग वेट करते रहे 1.5 घंटे तक, एलजी ऑफिस से कोई बाहर नहीं आया। एक स्टेनो ने बाहर आके हमारी दरखास्त को ले लिया और हमें एक रिसीविंग दे दिया।